लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। अब तीसरी लिस्ट की तैयारी है। बीजेपी की ये लिस्ट कई मायनों में खास है, क्योंकि इस लिस्ट में यूपी के कई दिग्गजों की किस्मत का खुलासा हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि पार्टी उन्हें टिकट दे रही है या नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन बाकी बची सीटों पर सहयोगी दलों और अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में यूपी के किसी भी सीट से प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया। ऐसे में 24 सीटों से टिकट की दावेदारी में लगे नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। इन सीटों से पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाले करीब 1 दर्जन नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। आधा दर्जन से अधिक बड़े नामों के टिकट पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो ऐसे ही बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी आकलन कर रही है कि इनको उतारने से अगर टिकट नहीं देते हैं तो क्या नुकसान होगा, और अगर उतारते हैं तो उनको क्या फायदा होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रत्याशियों की तीसरी सूची अब जल्द ही जारी की जा सकती है। उम्मीद है कि 17 या 18 तारीख को इसका ऐलान हो सकता है। बीजेपी की इस तीसरी सूची में यूपी की विशेष सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होने के आसार लगाए जा रहे हैं। इन सभी नेताओं की कोशिश है कि पार्टी की तरफ से उनके नाम का ऐलान हो जाए, लेकिन इनका टिकट कंफर्म होगा, इसे लेकर ऐसे नेता खुद ही सकते में हैं। जिनका अपने क्षेत्र में या तो जनसंपर्क कम है या लोगों के बीच में उनकी छवि अच्छी नहीं है, उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो ये धारणा पिछले कई महीनों से बनी हुई है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी कोई चांस न लेकर ऐसे सांसदों का टिकट काट सकती है जिनकी या तो छवि अच्छी नहीं है या पार्टी के अंदर उनका जो एक कम्युनिकेशन है वो ठीक नहीं है। अक्सर वो ऐसे स्टैंड लेते रहते हैं जिससे पार्टी को एम्बैरेसमेंट होता है। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में यूपी की 80 में से 51 सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। इसके साथ ही सहयोगी दलों को 5 सीट दिए जाने पर भी सहमति बन चुकी है, जिसके आधार पर सहयोगी दलों ने अपने कोटे की सीटों पर प्रत्याशियों को करीब करीब तय भी कर दिया है। इसी प्रकार 56 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं। बिजनौर, बागपत, घोसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज ये वो 5 सीटें हैं जो बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दे दी है। बची हुई 24 सीटों पर बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करने हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर पिछले चुनाव में जीतने और चुनाव लड़कर हारने वाले प्रत्याशियों को टिकट देने से पहले बीजेपी नेतृत्व मंथन में जुड़ा हुआ है। और अब जब चुनाव के घोषणा में कुछ ही दिन बचे हैं तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया है कि जो भी निर्णय पिछले इतने महीनों में लिया गया हो उसको लागू करते हुए अगली सूची में कुछ नए नाम भी दिखाई पड़े और ऐसे सांसदों का नाम कटे जिनके ऊपर पार्टी का भरोसा नहीं है। कई लोगों के नाम पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं, जिसमें मेनका गांधी, वरुण गांधी। पार्टी के बड़े नेताओं में जिन बड़े नेताओं की सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उनमें प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, पीलीभीत से मेनका गांधी, सुल्तानपुर से वरुण गांधी, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, कानपुर से सत्यदेव पचौरी और बरेली से संतोष गंगवार के नाम पर सस्पेंस है। मुझे लगता है कि 24 के 24 तो नहीं काटे जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े नामों पर संदेह जरूर बना हुआ है। इससे अब आप आ जाइए, मेनका गांधी को लेकर चर्चा हो रही है, वरुण गांधी जी को लेकर चर्चा हो रही है और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर चर्चा हो रही है। जैसे विनय कटियार जो पुराने रहे हैं उनको लेकर। फिलहाल सबकी निगाहें बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर टिकी है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इन नेताओं की किस्मत का सूरज चमकेगा या फिर बीजेपी में इनकी सियासत पर ग्रहण लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।